हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स लीड। आज की जो हमारी प्रॉब्लम है दैट इज लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 1544, मेक द स्ट्रिंग ग्रेड। सो लेट्स क्विकली जंप टू द प्रॉब्लम। एक इजी प्रॉब्लम है ये एंड लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड ये प्रॉब्लम कहती क्या है। सो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ऑलराइट। हमें उस स्ट्रिंग को एक गुड स्ट्रिंग बनाना है। एक गुड स्ट्रिंग क्या होती है आइडली, जिसमें जो इंडेक्स आई पे कोई कैरेक्टर है और इंडेक्स आई प्लस वन पे जो कैरेक्टर्स है वो सेम ना हो किन टर्म्स में कि एक कैपिटल लेटर है और एक स्मॉल लेटर है सेम कैरेक्टर का। ऑलराइट, टू बेटर अंडरस्टैंड इसके एग्जांपल पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लूं लीड कोड, सो इफ यू सी इसमें ये वाले जो पोजीशन पे कैरेक्टर्स है, एक आईएथ इंडेक्स पे, एक आईएथ इंडेक्स प्लस वन पे, दोज आर द सेम कैरेक्टर्स। एक कैपिटल है और एक स्मॉल है बट द सेम कैरेक्टर्स। ओके, तो हमें क्या करना है इस कंडीशन में, उन दोनों कैरेक्टर्स को हटा देना है और ये तब तक करते जाना है जब तक कि कोई ऐसे पेयर ऑफ कैरेक्टर्स ना बचे जिसमें एक कैपिटल हो एक स्मॉल हो सेम कैरेक्टर का। और जैसे ही विल रिमूव ऑल दिस और हमें उस स्ट्रिंग को रिटर्न करना है गुड स्ट्रिंग को। ओके, कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आ सकती हैं वेयर स्ट्रिंग इज एम्प्टी, सो एम्प्टी स्ट्रिंग इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ गुड स्ट्रिंग। ओके, सो आई विल क्विकली जस्ट जंप टू द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। बहुत ही सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है। क्वेश्चन में ही इसका आंसर है इनडायरेक्टली। ओके, हम क्या करेंगे, लेट्स से हम इंडेक्स यहाँ पे ना एक जीरो ले लेते हैं। ऑलराइट, आई जीरो और एस एक लिस्ट बना लेते हैं हम, लिस्ट एस। ऑलराइट, नाउ अब हम कब तक वाइल लूप चलाएंगे। ये एस है एक लिस्ट जिसमें इस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स एज लिस्ट हैं, ठीक है, इंडेक्स जीरो है। वाइल हम ये कब तक चलाएंगे, आई इज लेस देन लेन ऑफ एस माइनस वन तक। सो बेसिकली जब तक हम सारी लेंथ कंज्यूम नहीं कर लेते या सारे इंडेक्स कंज्यूम नहीं कर लेते तब तक हमें वाइल लूप चलाएंगे। इस वाइल लूप में हमें दो चीजें चेक करनी है। सबसे पहला कंडीशन क्या चेक करना है, क्या इंडेक्स आई पे और इंडेक्स आई प्लस वन पे सेम कैरेक्टर्स हैं। इफ यस, फिर हमें चेक करना है क्या आईएथ इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो और जो आई प्लस वन इंडेक्स पे वैल्यू है दोज आर कैपिटल और स्मॉल वाले पेयर तो नहीं है कहीं। हाउ कैन वी चेक दैट, यू कैन सिंपली डू इफ इंडेक्स आई पे जो, अगर मैं लोअर में कन्वर्ट कर देता हूं, इज इक्वल टू एस आई प्लस वन के लोअर पे। ओके, एंड दूसरी कंडीशन क्या चेक करनी है, एस आई पहली कंडीशन क्या चेक करूंगा, एस आई इज अपर, ठीक है, एंड एस आई डॉट इज लोअर, ठीक है। इसको एक में डाल देता हूं और यही कंडीशन लेते हैं हम। इसको कॉपी पेस्ट करता हूं मैं यहाँ पे, बट ये वाइस वर्सा हो जाएगा, ये हो जाएगा लोअर और ये हो जाएगा अपर। ऑलराइट, सो बेसिकली हम क्या चेक कर रहे हैं कि पहले तो ये चेक कर रहे हैं कि क्या दोनों कैरेक्टर सेम है आई और आई पे। अगर यस, फिर एक और कंडीशन क्या चेक कर रहे हैं कि क्या पहला कैपिटल है दूसरा स्मॉल है या दूसरा स्मॉल है पहला कैपिटल है सेम कैरेक्टर के, ठीक है। अगर ये कंडीशन तो ट्रू होती है देन हमें क्या करना है, हम इस इंडेक्स पे हैं, इफ यू रिमेंबर हमने चेक किया कि क्या जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो इसके इक्वल है और क्या इसका कैपिटल स्मॉल में से पेयर तो नहीं बना रहा। अगर ऐसा है तो हम इस वैल्यू को पॉप कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम अभी लिस्ट के उस वैल्यू पे रहेंगे, ठीक है। तो आईएथ इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको पॉप कर देंगे, सॉरी आईएथ इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको पॉप कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि ये हट जाएगा तो अब ये आ जाएगा इस वैल्यू पे, इस इंडेक्स पे, राइट। पॉप होने से क्या होगा, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं, just let me write it here, ठीक है, just to explain। अब मैंने क्या किया, मैं इस इंडेक्स पे था, मैंने चेक किया क्या ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, हाँ इक्वल है।
अब दूसरा क्या चेक किया मैंने, क्या ये लोअर है ये अपर है, या फिर ये अपर है ये लोअर है, तो मैं आई गॉट अ ट्रू कि ये लोअर है ये अपर है। अब ये कंफर्म हो गया, तो मेरे को क्या करना है, मैं इस इंडेक्स पे हूं तो मैं इसको पॉप कर दूंगा। इसको पॉप करने के बाद अगेन आई विल पॉप, क्योंकि ये वाला शिफ्ट होकर वापस उसी इंडेक्स पे आ जाएगा जिसपे पहले मेरा स्मॉल ई था। जैसे ही मैं इसको पॉप करूंगा, ये कैपिटल ई वापस उसी इंडेक्स पे आ जाएगा, तो आई अगेन नीड टू पॉप। ऑलराइट, ये इतना पॉप करना है मुझे, तो वही चीज आई विल डू। व्हाट आई विल डू इज एस डॉट पॉप एट आई, और दोबारा सिंपली एस डॉट पॉप एट आई। ठीक है, इसके बाद हमने सिंस दो इंडेक्स हटाए हैं, तो आई विल हैव टू डू अ -1 इंडेक्स, बिकॉज मैंने क्या किया, ये दो हटाया ना, तो इसकी वजह से मेरा इंडेक्स आगे शिफ्ट हो गया, तो आई विल हैव टू गेट बैक एट दिस इंडेक्स। ऑलराइट, तो व्हाट आई विल डू इज आई माइनस इक्वल्स टू 1 अगर मैं तो आई ग्रेटर देन 0 पे हूं, एल्स 0 ही रहने दूंगा, क्योंकि -1 इंडेक्स पे तो नहीं जा सकता, राइट। तो बेसिकली ये क्यों किया मैंने, जैसे आई टोल्ड यू, राइट, जैसे मेरा ये था, राइट, तो अगर मैं इसको पॉप कर रहा हूँ, इस इंडेक्स पे था मैं, ऑलराइट 2 पे, इस पे को पॉप कर रहा हूँ, फिर मैंने ये मेरे 2 पे आया, इसको पॉप कर दिया, अब मेरे को इस पे नहीं रहना है, वापस से मेरे को यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि इस वैल्यू को मैंने अभी तक चेक नहीं किया है। ऑलराइट, तो 2 हटाने के बाद आई विल हैव टू डू -1 इंडेक्स, ताकि मैं इनिशियल वैल्यू पे वापस जा सकूं। ऑलराइट, ये होने के बाद आई नीड टू कंटिन्यू फॉर चेकिंग टू द नेक्स्ट वैल्यू, और इफ अगर नहीं है तो हमें आगे कंटिन्यू करना है। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है, देन व्हाट वी नीड टू डू इज आई प्लस नेक्स्ट वैल्यू पे चलते हैं, आई विल चेक द नेक्स्ट वैल्यू, एंड इन द एंड आई विल जस्ट रिटर्न सेम डॉट ज्वाइन करके इस लिस्ट को रिटर्न कर देना है मुझे। ज्वाइन किसको, इसको। ऑलराइट, ये दिस इज नॉट करेक्ट, दिस लोअर is lower is upper. Alright, let me run this. So one more change I need to do is यहाँ पे I +1 होगा, क्योंकि हम +1 की वैल्यू भी चेक कर रहे हैं, राइट। So I'm sorry, this will be +1. Now let me run this code. So yeah, submitting this. So this was the implementation, pretty simple implementation. If any confusion, do let me know. Okay, we can discuss in the comments. Thank you so much, and I'll be back with another episode.